$3 लाख के आसपास पीएसएल की हिस्ट्री का सबसे महंगा प्लेयर बिका है डेविड वार्नर, जिसने रिकॉर्ड चेंज करके रख दिए थे। उसने आपके साथ क्या किया है? उसने आपकी पीएसएल की तरफ देखना पसंद नहीं किया। सबसे पहली पीएसएल की उसकी असाइनमेंट थी, एज अ कप्तान उसको प्रेजेंट होना था। पीएसएल के शूट के ऊपर मैंने बात किया ना, वो तो मैंने आपको बता दिया, किट वगैरह की बात थी सारी की सारी। अब जो दूसरी सबसे अहम चीज थी कि ये जो पीएसएल का शूट था, ये था कैप्टन शूट, कप्तानों को प्रेजेंट होना था। हसन अली को वाइस कप्तान बना के भेज दिया गया। सवाल ये आता है, डेविड वार्नर किधर है? डेविड वार्नर कोई कल तो नहीं अनाउंस हुआ कराची किंग्स का कप्तान। डेविड वार्नर आई थिंक 1 महीना गुजर चुका हुआ है डेविड वार्नर को कराची किंग्स के कप्तान अनाउंस हुए। और अगर आपको यह लगता है कि डेविड वार्नर जस्ट रीच कराची, ऐसी कोई बात नहीं है। वो जो वीडियो आई थी वो बाद में आती होती है, उससे पहले का वो पहुंचा होता है। डेविड वार्नर को तकरीबन 1.5 दिन से ज्यादा पाकिस्तान के अंदर हो चुका हुआ है। उसके बावजूद वो पीएसएल के कैप्टन शूट्स के अंदर प्रेजेंट होना उसने गवारा नहीं समझा। भाई क्या करें, मेन बॉस को भी तो जवाब देना होता है। अब आप सोच रहे हो कि मेन बॉस कौन है? इतने भी बच्चे नहीं हो, आप लोगों को पता है ये मेन बॉस कौन है? कमेंट्स के अंदर बता दे मेन बॉस कौन है। जिसका कमेंट का जवाब सही हुआ उसको फिर जिसको कहते हैं ना सल्यूट है कि डेविड वार्नर का मेन बॉस कौन हो सकता है जिसको उससे जवाब देना होगा। कुछ ना कुछ तो करेगा ना, कि ताकि जिसको कहते हैं ना इधर भी खुशी रहे उधर भी खुशी रहे। यार मैं बड़ा पर्सनली खुश था कि डेविड वार्नर पीएसएल के अंदर आ रहे हैं। बड़ा नाम है, बड़ा नाम जो पीएसएल में आएगा कुछ करेगा। लेकिन जब केन विलियमसन ने एक हाथ हमें दिखाया, उसने भी मेन बॉस को ही खुश किया ना। केन विलियमसन ने एक और हिंट आपको दे दी है, वो भी 5 मैचेस के लिए आ नहीं रहा, ना बिका हुआ ना कुछ कर रहा है, कमेंट्री कर रहा है आईपीएल के अंदर। तो उसने तो अपना काम कर दिया। अब वार्नर साहब को भी तो था ना, यार मैं तो अब जा रहा हूं, मैं क्या कैसे खुश करूं। तो उसने ये कांड कर दिया, उसने कैप्टन शूट के अंदर आना गवारा नहीं समझा। और फिर कराची किंग्स से भी सल्यूट है कि उसने डेविड वार्नर भी कप्तान बनाना था। इससे बेहतर आप टिम सैफर्ड को बना देते, जेम्स विंस को बना देते, जो बेचारा कितने सालों से कराची किंग्स के साथ खेल रहा है और परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है। ऐसे लोगों को तो बनाना भी नहीं चाहिए। जो इंपॉर्टेंट यार आईपीएल का शूट दोबारा से आगे दिमाग में, जहां पे प्रोफेशनलिज्म की बात आती है, हमने देखा ना सारे ऑफिशियल किट के अंदर से, वहां पे सिर्फ एक बंदा ऐसा है जो इंडियन ओरिजिन कैप्टन नहीं है, ऑस्ट्रेलिया कप्तान है, वो पैट कमिंग्स, जो कि सनराइजर हैदराबाद की कप्तानी कर रहा है। क्या डेविड वार्नर बड़ा कप्तान है कि पैट कमिंग्स बड़ा कप्तान है? जब पैट कमिंग्स कैप्टन शूट्स के अंदर जा सकता है तो डेविड वार्नर क्यों नहीं आ सकता? डेविड वार्नर को लगता है वो प्राइम मिनिस्टर है जिसको प्रोटोकॉल मिलेंगे। तस्वीरें देखी आपने कराची किंग्स की, उसके अंदर कैसे दुखी मुंह बना के जब वो आया भी, उसके चेहरे पे वो खुशी नहीं थी। जिस तरीके से अजहर उससे मिल रहे थे वैसी खुशी उसके चेहरे पे नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे जिसको कहता है ना बस उसको एक टास्क मिला वो कंप्लीट कर रहा है। दिल से अटैच होना बड़ा जरूरी है। पीएसएल की नाकामी की सबसे बड़ी वजह यही है कि फॉरेन प्लेयर्स के साथ दिल के साथ नहीं है। और जो दिल से जुड़े हुए थे जेसन ओरे और एलेक्स हेल्स, उनको आपने खरीदना पसंद नहीं, गवारा नहीं समझा। तो फिर यही होगा ना, लॉयल्टी मैटर करती होती है। डेविड वार्नर ने पूरा का पूरा डिसरिस्पेक्ट किया। डेविड वार्नर ने हमें जैसे कहते हैं ना पूरी की पूरी, आप मैं क्या बोलूं, मैं वर्ड ऐसे यूज नहीं करना चाहता, लेकिन उसने ऐ करके रख दिए पीएसएल के जिसको कहते हैं ना इस शूट की। अगर डेविड वार्नर होता बड़ी अच्छी तस्वीरें लगती। फिर रिजवान ने जो खच मारी उसके ऊपर पूरी वीडियो बना चुका हूं, आप देख सकते हैं। रिजवान को तो नॉन सीरियस बिहेवियर के ऊपर आफरीन है उस बंदे की, बट डेविड वार्नर ने जो किया है ना ये नहीं करना चाहिए था। वजह आएगी सामने, वजह आएगी, वो बीमार हो गया था, वो जिसको कहते हैं ना उसको ट्रैवलिंग का वो बड़ा जिसको कहते हैं इशू हो गया हुआ था। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई साहब, डेडिकेशन मैटर करती होती है, ये चीज इंपॉर्टेंट होती है।